अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 38 तफहीम इबारत। सबक हमारा चल रहा है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस सबक के हम तकरीबन तमाम रिटन वर्क कर चुके हैं सिवाय तफहीम इबारत के। आज हम तफहीम इबारत का काम करेंगे। इसका जो किसी बच्चे ने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, मिस हो गए उससे, तो मैं आपको फिर से डिटेल बता देती हूँ इस चैप्टर की। कि सबसे पहले हमने इसकी बुक रीडिंग की है 2 लेक्चर्स में, फिर हमने इसकी बुक एक्सरसाइज की, उसके बाद अल्फाज मायने किए, फिर मरकजी ख्याल, अल्फाज जुमले, उसके बाद इमला और खुलासा। ये 2 लेक्चर्स के ऊपर है और इसमें इमला भी है और खुलासा भी हाफ हाफ करके आपको पढ़ाया है और उसकी लर्निंग दी है। और उसके बाद फिर आपके बी के लेक्चर्स होते रहे दरमियान में 1-2, और उसमें हमने एराब लिस्ट की है प्रीवियस लेक्चर में और उससे पहले हमने तख्लीकी काम किया है। तो आज फिर हम चैप्टर के वर्क पे आते हैं। चैप्टर के वर्क में हमारा लास्ट रिटन वर्क आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस चैप्टर की हम तफहीम इबारत करेंगे। ये आपको जो वर्क पैक दिया गया है उसके अंदर ये कंपोज फॉर्म में मौजूद है। सब बच्चे अपनी अपनी तफहीम इबारत खोलें ताकि हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करें। रीड करने के बाद जब भी आप तफहीम इबारत को करने लगें, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि उसको पढ़ना है। 1 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें। जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, आपने उसके सवालात को नहीं करना, छेड़ना। जब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इसमें पूछा क्या गया है, तफहीम का मतलब ही क्या है। तफहीम फहम से निकला है। फहम क्या होती है? समझ के इबारत की अंडरस्टैंडिंग, यानी इबारत को समझना और फिर उसको हल करना उसके मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक। जैसे तख्लीकी काम में आपने खुद से तख्लीक करना था, अल्फाज को, चीज़ों को खुद से राइट करना था। इसी तरह से तफहीम इबारत भी आपकी एक तरह से क्रिएटिव क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपने खुद से ही आंसर्स लिखने होते हैं और इसकी जो ज़रूरी बात होती है वो यही होती है कि हम इबारत को अच्छी तरह से मायने के साथ 2 से 3 मरतबा पढ़ लें ताकि हमें उसकी समझ आ जाए। तो इबारत की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लाम ने हमें इसार की तालीम दी है। ये पैराग्राफ जो है ये आपके चैप्टर के अंदर से लिया गया है। हो सकता है 2 या 3 जगहों से थोड़ी थोड़ी बात को इकट्ठा करके ही एक पैराग्राफ तरतीब दे दिया गया हो, इस तरह से भी हो सकता है, और एक साथ एक पैराग्राफ भी दिया जा सकता है। तो आपने इस वक्त आपके सामने जो तहरीर है आपने सिर्फ उसको देखना है, चैप्टर को नहीं देखना कि ये वहां से लिया है कि कहाँ से लिया है। तो इसार का मतलब क्या होता है? कुर्बान होना, कुर्बानी देना। इस्लाम ने हमें इसार यानी कुर्बान होने की तरजीह देना, एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देना, उसकी तालीम दी है। लफ्जी मतलब क्या है इसार का? कुर्बानी। और मतलब इसका जो इस्तिलाही मायने क्या होता है कि हमने दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह देना। तो इस्लाम ने हमें इसार की तालीम दी है। कुरान मजीद में सहाबा कराम अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के जज्बा इसार की तारीफ इन लफ्ज़ों में की गई है। जज्बा इसार यानी इसार का जज्बा। अब ये तर्जुमा है उसका, जहाँ ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं यानी कुरान का तर्जुमा ये। और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं। मुकद्दम आगे, पहले, खा वो खुद भी फाके से हों। ये लफ्ज़ बेटा खुद है, ये मिस प्रिंटिंग होगी यहाँ पे। खे व खू इसको कर लें, खुद। फाका करना क्या होता है? भूखे रहना, किल्लत पड़ जाए कहीं किसी चीज़ की, कहत पड़ जाए, कोई चीज़ दस्तयाब ना हो और भूखे रहना कई दिन, तो उसको कहते हैं फाका करना। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है कि उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं, यानी अव्वल आगे रखते हैं, खा वो खुद भी फाके से हों। मतलब खुद चाहे हमारे ऊपर तंग दस्ती है और लेकिन हम दूसरे को फिर भी अपने ऊपर फौकियत दे रहे हैं। हमारी अपनी इनकम कम है, हमारे अपने रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितना अल्लाह ने हमें दिया है हम उसमें से भी किसी गरीब और ज़रूरतमंद का अगर हिस्सा निकाल लेते हैं तो हम इस अल्लाह के इस फरमान पे अमल करते हैं कि उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं। उनको किनको? के इसार करने वाले दूसरों को, ज़रूरतमंदों को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जसदे वाहिद की मानिद हैं।
जसद वाहिद क्या है? जसद कहते हैं जिस्म को, एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म का एक हिस्सा भी तकलीफ में मुब्तला हो यानी उसमें हो जाए, यानी उसमें मतलब उसको तकलीफ लग जाए तो पूरा जिस्म बेचैनी और बेआरामी में मुब्तला हो जाता है। हजतुल विदा के मौका पर, हजतुल विदा क्या है? आखिरी खुतबा जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना हज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक ही हज किया, पहला और आखिरी, और उस हज में आपने जो खुतबा दिया उस खुतबे को हजतुल विदा कहा जाता है। कि हजतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक हदीस पाक के मुताबिक जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसकी परेशानी दूर करेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमारा टॉपिक ही लेसन का ये था, तो उसके मुताबिक कि हमें दूसरों के किस किस तरह से काम आना है। चैप्टर की रीडिंग भी जब अगर आपने सुनी होगी या अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको काफी हद तक समझा दिया है कि इन बातों का क्या मकसद है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में बताया गया है कि दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना और दूसरों के साथ इसार करना, ये जज्बा जो होता है, कुरान इसके बारे में क्या कहता है और हदीस इसके बारे में क्या कहती है। अब अगला जो हमारा पार्ट है पैराग्राफ का, वो तरीक़े इस्लाम से वाक़यात लिए गए हैं। तरीक़े इस्लाम के औराक वर्ग की जमा है, इसका मतलब होता है सफ़हात, सफ़े। इसारों हमदर्दी की रोशन मिसालों से भरे पड़े हैं। कुफारे मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमानों ने मदीने की तरफ हिजरत की। मुसलमानों ने अपना घर बार, मालो दौलत छोड़ छाड़ कर बेसरो सामानी बगैर किसी सामान के, माल असबाब के, बिल्कुल निहत्ते खाली हाथ, बेसरो सामानी की हालत में मदीने की सरजमीन पर कदम रखा। अहले मदीना ने अपने मुहाजिरीन भाइयों के साथ जो हुस्ने सलूक किया वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। मुहाजिर की जमा है, इसका मतलब होता है हिजरत करने वाले। जब मुसलमानों ने अल्लाह की खातिर, कोई भी मुसलमान जब अल्लाह की खातिर अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हिजरत करना कहते हैं। तो अहले मक्का ने हिजरत की जब मदीना की तरफ, तो अहले मदीना ने यानी मदीना के रहने वालों ने अपने मुहाजिर भाइयों के साथ ऐसा हुस्ने सलूक यानी अच्छा सलूक किया, खूबसूरत सलूक किया, प्यारा सलूक किया कि वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। वो किताबों में एक रोशन मिसाल बन गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुहाजिर को एक एक इंसार का भाई बना दिया। इंसारे मदीना ने इस नए रिश्ते को खून के रिश्ते से भी बढ़कर निभाया। ये लफ्ज़ भी रिश्ते है, इसके ऊपर ते के डॉट लगा लें, बढ़कर निभाया। उन्होंने अपने घरों में अपने भाइयों को बसाया यानी रखा उनको वहां पर, बागात वगैरह में उन्हें शरीक और साझेदार बनाया। साझेदार, हिस्सादार। खुद तंगी काटी यानी खुद जो थे वो तकलीफ में हो गए, तंग दस्ती में आ गए, मगर अपने मुहाजिर भाइयों के लिए कुशादगी मुहैया की, कुशादगी, वुसअत। दुनिया की तारीख इस तरह की इसार की मिसाल पेश करने से कासिर है। यानी दुनिया की कोई कौम, कोई मजहब एसार की ऐसी मिसाल नहीं दे सकता। कासिर है यानी कि इससे बाहर है, वो नहीं दे सकता इसार की ऐसी मिसाल। तो बेटा तफहीम इबारत पढ़ के इसको अच्छी तरह से समझ के पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ना है और आपने इबारत के अंदर से उनके आंसर्स तलाश करने हैं। क्वेश्चंस को जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने तफहीम इबारत के लिए अपना पेज किस तरह से प्लान करना है। ये देखें, इस तरह से आपने तफहीम इबारत का पेज प्लान करना है। ऊपर चैप्टर नेम लिखे, नीचे तफहीम इबारत, जवाब नंबर 1 यहाँ जवाब लिखें, जवाब नंबर 2 यहाँ, और हर जवाब के बाद आप एक एंडिंग लाइन भी ड्रॉ कर दें। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। मंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। सवालात में पढ़ती जाती हूँ, जवाब आप खुद ही तलाश करेंगे, मैं आपको जवाब नहीं बताऊंगी। हजरतुल विदा के मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अभी रीडिंग के दौरान मैंने आपको बताया है, आपने वहां से तलाश करके और उसको अपने उस आंसर में लिख लें। जवाब नंबर 1 में कुफारे मक्का के जुल्म से तंग आकर मुसलमानों ने कहाँ हिजरत की? ये भी हम पढ़ चुके हैं। तकरीबन हमने चैप्टर के इसके पैराग्राफ की तकरीबन मिड में जाके ये बात पढ़ी है कि मुसलमानों ने
کہاں ہجرت کی، آپ نے صرف یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے. کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے کہاں ہجرت کی، آپ نے صرف یہ بتانا ہے. نمبر 3 پہ ہے انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی کیسے مدد کی. یہ بھی بہت ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ انصار مدینہ نے کس کس طرح سے اب یہاں پر ایک بات جو بتانا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی عبارت کے اندر جواب انہوں یا ان سب یا اس طرح سے کر کے آتا ہے تو آپ نے انہوں کی جگہ پہ جو آپ کا نام کوسچن کے اندر دیا گیا نا، جو کوسچن میں بات پوچھی گئی ہے، آپ نے وہ ورڈ وہاں پہ پٹ کرنا ہوتا ہے. پیپر میں اکثر اسٹوڈنٹ جب تفہیم عبارت اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان کی جو سٹارٹنگ کا آنسر ہوتا ہے نا وہیں سے نمبر کٹ جاتے ہیں. 0.25 ہم کاٹتے ہیں اگر ایز اٹ از. فار ایگزامپل اگر آپ لکھ دیتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات وغیرہ میں انہیں شریک اور ساجدار بنایا، خود تنگی کاٹی مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کشادگی مہیا کی، تو آپ کا انہوں کا جو ہے نا وہ 0.25 کٹ جائے گا. آپ نے کیسے اس کا آنسر دینا ہے؟ انصار مدینہ نے. اتنی آپ کو سینس ہونی چاہیے کہ آپ نے کوسچن کے مطابق آنسر دینا ہے. انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں بسایا، یا مہاجر بھائیوں نہ کہ انصار مدینہ نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا یا مہاجر بھائیوں کو بسایا، بغات وغیرہ اور باقی سارا یہاں تک آپ ایز اٹ از لکھ دیں گے. اس کے بعد آگے کوسچنز کی طرف چلتے ہیں. آگے جو ہمارے کوسچنز ہیں ہاں جی، خط کشیدہ الفاظ کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. یہ خط کشیدہ الفاظ کے لیے آپ کو واپس جو ہے وہ عبارت کی طرف جانا پڑے گا. عبارت کی طرف واپس چلتے ہیں کہ خط کشیدہ الفاظ کون کون سے ہیں. ہاں جی، یہ خط کا مطلب ہے کہ جن کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے. کون سے لفظ ہیں؟ تاریخ، تاریخ کا جمع کیا ہے؟ تواریخ. اور آپ جو یہ جمع ہے تو اس کا آپ واحد لکھیں گے. الگ الگ سے کالم بنائیں گے، جو واحد ہیں ان کو واحد لکھیں، ان کی جمع لکھیں، اور جو جمع ہیں ان کو جمع لکھیں، ان کی واحد لکھیں. اور آپ کا آپ واحد لکھیں گے ورک. پھر اسی طرح سے مہاجر کا جمع لکھیں گے مہاجرین، اور باغات جو ہے یہاں پہ جمع ہے اس کا آپ واحد لکھیں گے باغ. 4 ہی لفظ تھے یہ جو خط کشیدہ تھے. اس کے بعد ہم اگلے کوسچن کی طرف چلتے ہیں. مترادف لکھیں. جی، افضل کا مترادف کا مطلب ان کے معنی ہوتے ہیں اور یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. افضل کا مطلب اعلیٰ، فضیلت والا یا اعلیٰ. درخشندہ، روشن. حالت، عالم، اس عالم میں پہنچے، اس حالت میں، حالت کا عالم. وسیع، کشادہ. قربانی، اثار، جسم، جذب. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پیراگراف میں سے 4 مرکب عطفی چنیے. مرکب عطفی کیا ہوتے ہیں؟ مرکب عطفی جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ویسے ہم جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ حروف کی اقسام کرنی ہے. مرکبات ویسے آپ لوگ کر چکے ہیں، مرکبات آئی تھنک سو آپ پیچھے لیکچرز میں کر چکے ہیں. مرکب عطفی وہ ہوتا ہے جس میں حروف عطف ڈالا ہو، یعنی واو اور حروف عطف ہوتے ہیں. جن لفظوں کے درمیان واو اور ہوتا ہے وہ مرکب عطفی کہلاتے ہیں. تو ہماری اس میں جو ہے مرکب عطفی کون کون سے ہیں؟ اثار و ہمدردی، اس کے بعد ظلم و ستم، بے سر و سامانی. ٹھیک ہے، اس طرح سے کافی زیادہ ہے. 4 آپ نے ڈھونڈنے ہیں. ایک اور دیکھ لیتے ہیں، اس میں سے اور والا بھی ہو سکتا ہے، بے چینی اور بے آرامی. ٹھیک ہے، یہ 4 میں نے آپ کو بتا دی ہیں. 7واں سوال ہے کسی کی پریشانی دور کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ بھی آپ عبارت میں سے ڈھونڈیں گے، وہاں پہ ایز اٹ از جو آپ کا فرمان لکھا ہوگا وہ آپ یہاں لکھ دیں گے. پیراگراف سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ آخری سوال ہے، یہ آپ نے خود لکھنا ہے کہ پیراگراف سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے. سبق عنوان کیا ہمارا ہے؟ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو اس کے مطابق آپ کو کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اپنی باجی سے پوچھیں، اپنی ٹیوشن ٹیچر سے پوچھیں، امی سے پوچھیں، یا آپ نے خود لکھنا ہے یا ذہن سے سوچیں. ٹھیک ہے، تو یہ لیکچر نمبر ہمارا جو 38 تھا، اس میں ہم نے تفہیم عبارت کی، اور یہی آج آپ کا ہوم ورک ہے. یہی آپ نے لرننگ، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، کریٹیو یہ ہوتا ہے. ہر چیز آپ کو خود سے آنی چاہیے لکھنی، خود سے اس کو سالو کرنا ہے. اور یہ ان سین آتی ہے پیپر میں ہمیشہ یہ ان سین آتی ہے. تو اس لیے اس کو لرننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے جسٹ اس کو ریٹن ورک میں کرنا ہے اپنی لوز شیٹس کے اوپر، اور اپنے اس ورک کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے جو آپ کام چیک کروانے کے لیے آئیں گے 9-10 تاریخ کو.
اور یہی آپ کا